एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिए। 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं। यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा, और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी आपका है, एआई का है, लेकिन हम लोग इसको आगे बढ़कर कर रहे हैं। और अब तो पुलिसिंग में भी इसकी जरूरत है साथियों। यहां डीजीपी साहब बैठे, मैं अभी दिल्ली गया था, जब एआई समिट दिल्ली में हो रहा था तो मैंने अभय जी से कहा था कि सभी डिपार्टमेंट को कहिए कि जो आईटी से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं सभी डिपार्टमेंट इसमें वर्कआउट करे, उनके यहां एआई का प्रयोग कैसे हो सकता है इसको उपयोग करे। मैंने एक छोटा उदाहरण मैं देता हूं। अभी मैंने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में एआई से मैंने कुछ टेंडर्स को फिर से रीजांच कराया, और आपको जानकर खुशी होगी किसी में 7%, किसी में 8%, किसी में 6% पैसा बचाने का काम एआई कर रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अब तो सीखना है। लोग जब फेसबुक आया था, ट्विटर आया था, तब भी लोगों ने सीखा था। और मैं तो कई बड़े नेता को देखता हूं, यहां विजेंद्र राव बैठे, हमारे सबसे सीनियर मिनिस्टर में से एक, 80 वर्ष से अधिक उम्र है, लेकिन इनको भी देखिएगा ये फेसबुक और ट्विटर पर पूरी तरह एक्टिव रहते हैं और बिहार की जनता से जुड़ने का काम करते। तो हमको तो जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई एज नहीं है साथियों। हमारे नौजवान पीढ़ी तो हमें सजेशन देगा। मैं तो आईटी डिपार्टमेंट क्योंकि काम कर रहा है, तो मैं जरूर यह आग्रह करूंगा कि सहयोग पोर्टल पर एक स्पेस बनाइए। जो आप अभी आमंत्रण दे रहे थे नीतीश जी आप सबको कि आप बिहार में आकर सुझाव दीजिए, आने की बात तो मैं करूंगा ही, बिहार अब लौट कर आने का समय आ गया है, लेकिन जो जहां है कर्म भूमि से इस जन्मभूमि के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, यह जरूर मैं चाहता हूं। क्योंकि कर्म भूमि तो आप बाहर जाकर अब बड़े हो गए, कोई मजदूरी करने जा रहा है तो वो मेरी चिंता है, इसमें कहीं दो मत नहीं, सरकार उसके लिए चिंता करेगी। लेकिन कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई बड़ा इंडस्ट्री स्थापित किया हुआ है, किसी ने आईटी सेक्टर में काम किया है और देश दुनिया में उसका नाम बढ़ रहा है, तो वो जरूर वहां रहे, लेकिन बिहार में बिहार के चीजों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जन्मभूमि का कर्ज आप कर्म भूमि से भी उतारने का काम कर सकते हैं। इस थीम पर काम करते रहिए। और ये कई सेक्टर हैं साथियों, ये सिर्फ बिहार में इंडस्ट्री खड़ा करना ही मकसद नहीं है, बिहार की अर्थव्यवस्था को ठीक करना है। आदरणीय विजेंद्र राव यहां बैठे, अभी इन्होंने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी रेवेन्यू आज भी 60,000 करोड़ पर रहा, आगे हम 70,000 करोड़ जा रहे हैं। लेकिन ऐसी संरचना खड़ा कीजिए, इसलिए मैंने कहा सजेशन चाहिए, और सजेशन के लिए एक पोर्टल में ही एक स्पेस अभय जी दीजिए, जिससे बिहार या बिहार में काम करने वाले लोग
या बिहारी देश और दुनिया में कोई भी हो, या भारत का कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मगध की गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है, इसमें सहयोग करना चाहता है, तो अपना सजेशन उस पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार को देने का काम करे, जिससे कि हम स्थापित कर सके। क्योंकि हमारा जो गौरवशाली इतिहास रहा है, यह नॉलेज की धरती है। और आप जानते हैं, भगवान बुद्ध को भी सिद्धार्थ से बुद्ध बनाने का काम इसी धरती ने किया। मोहनचंद करमचंद गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया तो इसी बिहार के चंपारण की धरती ने देने का काम किया। यहां तो कई लोग आए जिनको हम बड़ा करते रहे। जौहर साहब यहां आए, यहां पर शरद यादव जी बाहर से आए, यहां पर लोहिया जी आए, कपूरी जी हमारे विरासत को आगे बढ़ाते रहे, नीतीश कुमार जी ने बिहार की समृद्धि का रास्ता खोला है। कई चीजें इस बिहार में हुआ है साथी, लेकिन आगे भी अब तेज गति से बढ़ने का मौका है। अब एक छोटा उदाहरण मैं पुलिस की चर्चा करके छोड़ दिया था। अभी मैं देखता हूं एआई जनरेटेड यदि कोई कैमरा होता है, यदि मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है, और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पुलिस वाले को मेरी पूरी खुली छूट है। आज वातावरण यदि बदला है, नीतीश जी ने सुशासन स्थापित किया, स्पीडी ट्रायल चलाया, रूल ऑफ लॉ लाया, लेकिन यदि अपराधी पुलिस को चैलेंज करता हो तो उसको 48 घंटे में जवाब देना चाहिए। इससे कभी कोई बचा नहीं। अपराधी किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। हम तो यही कह रहे थे कि अब क्या लोगों से पूछ के गोली मारेगा क्या? अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो, यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। और यदि आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं तो सुशासन का प्रतीक है, और आगे और अच्छा करना है। इसलिए अभी मैंने कहा है कि 534 ब्लॉक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। 534 ब्लॉक में हम सभी जगह हमने कहा है मॉडल स्कूल बनाना है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, जैसे पटना है, पटना में हमने कहा है कि 10 मॉडल स्कूल बनाइए। जैसे गया जी, बिहार शरीफ, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, मोतिहारी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, ये जो शहर है जहां नगर निगम है, वहां पर 5-5 मॉडल स्कूल बनाना चाहिए। और सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो छोटे हो बड़े हो, सब पर 3 से 4 मॉडल स्कूल बनाए। और मॉडल स्कूल की कल्पना मेरा स्पष्ट मानना है, उस स्कूल में ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है साथियों कि सरकार के मंत्री और ऑफिसर अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए उस स्कूल में तरसे, उस दिन मेरा मकसद पूरा होगा। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री